शुरू तो होने दो जरा। नहीं, कहाँ जा रहे हो? मत जाओ, मत जाओ, तुम ले आओ, मैं छोड़ूंगा फिर भी नहीं। तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा, आ जा। मैं हर बार समझा के जाता हूँ, पर रूप चौधरी नए बुला लेते हैं। मैं जब से आया हूँ तैने कम से कम 20 फोटो ले लिए मेरे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। तू भी सरदार का फोटो पहली बार ही ले रहा है क्या? है तो फिर काहे के लिए कौन बना रहा है? सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले, एक जैसा ही आता है। अब तो नहीं आएगा एक जैसा। आपको कसम अपनी माता जी ने मुझे चुटकला सुनाया। गुजर सरदार एक जैसे होते हैं। समझ अगर भाई आ जाओ। अच्छा एक बात, चंबल से कौन कह रहा है? गुज्जर सरदार एक जैसे ही होते हैं। अब सरदारों के इतने बुरे दिन आ गए कि गुज्जर भी सलाह दे रहे हैं। गर्दन दुख गई इनकी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तुम तो बीच बीच में खड़े ही हो जा करो किसी बहाने से, इस सोफे को भी सांस लेनी होती है। बहुत ज्यादा शाने बनते हैं। अच्छा वो आया, वो कहता है जी मैं भी गुज्जर हूँ, ये कह रहे हैं मैं भी गुज्जर हूँ। अच्छा मैं क्यों नहीं हूँ गुज्जर भाई? नहीं, उसका रीजन है। बहुत शाने नहीं हो तुम भी, बुद्धि के मामले में तो गुज्जर और सरदार साड़ू साड़ू हैं। हाँ, सरदार ने मूंछ पे हाथ घुमा दिया। कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है सरदार जी। ये श्रीमान जी कह रहे थे, वो आए, उन्हें 100 रुपए दिए, मुझे 100 रुपए ही दिए। पर उधर से चौधरी लोग चले आए, 500 के दे गए। वो तो तान पे नहीं आए, नहीं एक आध भैंस बांध जाते वो तो। ये तो मस्त लोग हैं, इनका क्या है? बंदूक भी चला सकते हैं, क्या करते सामने। हाँ हाँ, और ये भी है कि जो दे जाए उसे बाहर जा करके बगल में कट्टा तो दवाई होगा। कोई वो थोड़ी है, बहुत देर में नंबर आया यार मेरा, पका देते हैं ये यार। सही में है? हाँ, वो करवा चौथ की बात कर रही थी बहन जी। करवा चौथ की बात तो आप इनसे करिए, कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, ये एक जैसे नहीं है। देख लो तुम, है? मेरी तो सरदारनी कह रही थी कल करवा चौथ है, तू कहाँ जा रहा? मैं किसी भी सरदार को देख करके खोल ली हो, क्या फर्क पड़ रहा है यार? अब अपने मन की बात आदमी दूसरे से कहलवाता है। मैं सही कह रहा हूँ आपसे। देखो वो आया था, वो क्या नाम है हमारा, वो कोने वाला है, इस बार नहीं है वो, नहीं वेद भाई नहीं है वो। हाँ हाँ, तो वेद भाई यहाँ पढ़ रहे थे ना, ध्यान है आपको? तो क्या कह रहे थे हरिओम भाई साहब? वो वाली पढ़, वो वाली, वो लड़के वाली, लड़के वाली कही थी तेरे से। अच्छा वो लड़के वाली में क्या था आपको ध्यान है? वो लड़के ने लड़की को टक्कर मार दी थी। अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजर गई है, मतलब दूसरे से टक्कर लगवा करके आनंद ले रहे हैं। मतलब दूसरे पे टक्कर मरवा
की फीलिंग ले रहे थे बैठे बैठे। वो कहाँ है? अरे वो कहाँ है वो? हाँ, वो कह रहे हैं समय की एक सीमा है और सीमा सचिन की है। सचिन जैसा सीमा ले आया, तू भी ले आया यार, एक आध कहीं से दूर डाल करके हैं। हेलो हो गई यार, तुम जैसे निकम्मे नहीं देखे मैंने हैं? एक ये हरिओम जी और एक वो गजेंद्र जी। अरे तुम तो एक एक नहीं लाई जा रही, तो दोनों साझे मिल जाओ यार, एक इकट्ठी यार। हेलो, अरे मैं दूसरे का एहसान ले रहे हैं भाई, तुम भी कुछ करो। वो गिन के बता रहा था 143 करोड़ की आबादी है, तेरा क्या योगदान है भाई इसमें? दूसरे के ही बच्चे गिनने में मौज ले रहा है बट्टा। अपना किसी के मन में क्या है किसी को पता है क्या? देखो अभी बहन जी हमारी गा रही थी कि वो कह रही थी कि दिखता कुछ है होता कुछ, ये बात सही है। नहीं मैं देखो बुरा मत मानो, देख लो अब अपने अपने पिंड छुड़ा रहे। करे और ये हकीकत बात है भाई साहब। देखो तुम सोच के देखो बहन जी देखो, ईमानदारी से सोच के देखो आप। हर औरत अपने पति की बहन से प्यार नहीं करती है, लेकिन आदमी लेने और गए। ले आओ ना, तुम्हारे पे जो सामान है वो ले आओ सब। बेटा तू सीटी मार रहा है? तेरा टेस्ट भी कितना बुरा है? मेरे पता राह चलते कुत्ते नहीं भौंकते यार, तू अपने अच्छे बहुत गलत टेस्ट है तेरा। तुम जिंदगी में एक बार सच बोल दो, चलो हम मान जाएंगे। लेकिन क्या है, अब अपने जीवन की बात किसी के मन में क्या है सर, किसी को पता है क्या? नहीं पता लगता है। देखो पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है, और अपना बच्चा रो रहा हो तो दिल में दर्द होता है। नहीं बात अब सही है, अपनी बीवी रो रही हो तो सर में दर्द होता है। ये होता है ना, वो चीन पे गा रहा था, ये चीन पी जाएंगे चीन। अरे जिस पे कम होता है वो ज्यादा उछलता है, जिस पे ज्यादा होता है वो भारी भरकम होता है। चीन पे एक वो बाउंड्री वाल है, और दुनिया में चाइना बाल चाइना। हमको कभी उछलते हुए देखा है? हमारे पास अग्रवाल, खंडेलवाल,
और सबसे कलेसीवाल केजरीवाल। और ठंड पड़ रही हो तो सवाल, और ज्यादा ठंड हो तो जय सवाल। किसी के मन में क्या है, किसी को पता है क्या? प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं यार। अब हम बैठे हुए वहाँ गुल 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 हो रही है हमारे, साला दिमाग नहीं तो दिल तो है यार, है? प्यार मोहब्बत हमारे जमाने में भी होती थी, ऐसी बात नहीं है। आप क्यों ध्यान से सुन रहे, आपके कोर्स की बात नहीं है। आप इतने ध्यान से सुन रहे जैसे मास्टर लेक्चर दे रहा हो और बच्चा स्टूडेंट सुन रहा हो। हमारा प्यार मोहब्बत हमारे ज़माने में भी होती थी। हमारे ज़माने में तो शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। मैं सच कह रहा हूँ, अगर बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मेरे वाले बुजुर्ग, बता सही बताना ताऊ, तुमने ताई देखी? देख लो, मना कर रहा है, भगवान का तो मना कर रहा है। और अगर तुम देख लेते, नहीं नहीं यही करते जो किया है। नहीं सही, हमारे जमाने में शादी से पहले लड़के नहीं थे। अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। नहीं सही में सर। अच्छा अब क्या है, मोबाइल आ गए, मोबाइल पे ये लड़के हैं, ये लगे रहते हैं मैसेज भैसेज। हमारे जमाने में तो लव लेटर लिखे जाते थे, मेरी प्यारी कम्बो, फिर नीचे दिल के हालात, फिर नीचे तेरा प्यारा रूप चौधरी। कुछ भी। फिर उसके घर फेंक ले जाते। शाम को जूते चल गए, शर्मा जी क्या फेंकी और बर्मा जी क्या गिर गई। ये होता था सर। एक पैकेज मिलता था, पैकेज था वो, कहते क्यों नहीं बात को। एक सच में एक पैकेज मिलता था, सुहाग रात को पता लगता था कि पैकेज में क्या निकला। मैंने घूंघट उठाया, हाय 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 हाय, हेडलाइट का एक बल्ब फ्यूज। अब तक निभा रहा हूं। तुमने मुंह क्यों फेर लिया? तुम्हें तो कहानी भी नहीं मिली। तुमसे तो अच्छा ही हूं। हेडलाइट का एक बल्ब फ्यूज। 2-3 दिन बाद मुझसे बोली, सरता दीदी, ये मुझसे सरता कम से कम 20 साल छोटी है, भगवान का झूठ नहीं कह रहा हूँ, पर मैं श्रद्धा से दीदी कहता हूँ। कितने सुंदर छंद, सुंदर गीत। मेरी इसके प्रति बहुत श्रद्धा है। छोटी बहन है, लेकिन कभी कभी मैं इसको दीदी भी बोल देता हूँ। क्या दोनों ने कितना शानदार सुनाया दोस्तों। मैं चाहता हूँ एक बार मेरा मन भर जाएगा, पूरा सदन हाथ खड़े करे, जोरदार इनके गीतों को आशीर्वाद दे। 2-3 दिन बाद सत्ता मेरे से बोली तेरी भाभी कि चल मुझे बाजार ले चल, मुझे शॉपिंग करा के ला। अब मैं आगे, वो पीछे चलते हुए बोली, क्यों जी, ये एक साइड का बाजार क्यों बंद है? मैंने कहा चिंता मत करे, जब लौट के आएंगे तो इधर का खुल जाएगा, इधर का। एक दिन तो बड़े लाड़ में आ गई, बोली सुनो जी, मेरा और आपका 7 जन्म का साथ है। मैंने कहा साथ तो तू बोले 8 जन्म का कर ले, पर अगली बार ये बल्ब बदलवा के आना। ऐसे ही बहका देते थे बिल्कुल। हमें शादी से पहले दिखाते ही नहीं थे। मेरे शादी वाले आए देख के चले जाएं, शादी वाले आए देख के चले जाएं। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है। मैंने घर वालों से कहा जी मैं लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा? मैंने देख ली। मैं वहाँ पट्टे, वो मेरी नहीं है, देख तुमने ली। अच्छा मुझे दिखाने लगे, सीन बना। ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े, जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना।
तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक सन्नाटा रहा, ना मैं बोला। फिर आखिर में मैंने हिम्मत की, मैं कहा बहन जी अब कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही बहका देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए। पर दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी मातृशक्ति विराजमान है, बेटियाँ बैठी हुई हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, मेरे हम उम्र बैठे हुए नौजवान बैठे हुए हैं। एक बात शेयर करना चाहता हूँ आपको। मैंने 62 देशों की यात्रा की है। मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूँ, मेरी लिखी हुई पुस्तकें टेक्स्टों में है। आप आज भी सोने से पहले 15 मिनट पढ़ता हूँ मैं। मेरी बात को तालियों से रिसीव करना पीछे तक कि जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, ऐसी न किसी देश की है न किसी से। प्यार मोहब्बत हम भी करना जानते हैं, ऐसा नहीं है। एक शेर सुनो बहन जी, वो खबर नवीस मोहब्बत की अखबार से गाली देती है। एक मतलब एक शेर सुनो, मेरा प्रयोग देखना, मेरा प्रयोग देखना। हाँ, ये वो खबर नवीस मोहब्बत के अखबार से गाली देती है, और जब उसके मन की कहता हूँ तो प्यार से गाली देती है। अब वो हो तो अब प्रयोग देखना। वो खबर नवीस मोहब्बत तालियां उठाना, समझ में आ जाए तो, न समझ में आवे तो। हाँ अब तक वही कर रहे हैं। अभी मैं तो उठाऊंगा, तुम्हें उठाऊंगा। मेरे बाद आप ही आओगे और कौन है बताओ? अरे हाँ ये और फंस गया आगे ये जर्राफ। बेटा जर्राफ का नंबर तो जब आएगा जब चिंपैंजी छोड़ेगा। वो खबर नवीस मोहब्बत के अखबार से गाली अगर कविता सुनने वाले शेर सुनने वाले हो तो सुने। वो खबर नवीस मोहब्बत के अखबार से गाली देती है, जब उसके मन की कहता हूँ तो प्यार से गाली देती है। आई लव यू हिम्मत करके कहने को तो कह भी दूं, आई लव यू हिम्मत करके कहने को तो कह भी दूं, लेकिन वो वंदे भारत की रफ्तार से गाली देती है। बहुत अच्छे। लेकिन वो वंदे भारत की रफ्तार से गाली देती है। अब सरदार जी आप इतनी देर तक, मैं तो इसलिए बैठा हुआ हूँ कि चलो मुझे तो पैसे मिलेंगे। आप काहे के लिए रेड़ रहे हो इतनी रात में? मेरी समझ में आपको सुनने के लिए यार मैं जो कह रहा हूँ वो समझ में आ रही है? डबल आ रही है। नहीं डबल नहीं, मैं बता रहा हूँ ऐसा भी है सरदार। ये सरदार जो कह के कह रहा हो, दूसरा सरदार भी उसे वो ही समझ के समझ ले, तो ये 8वां असर है। बहुत अच्छे। आधे पैसे इनको दे देना, आधा दे के जाना। किनको? नहीं तुम क्या गवाह हो इनके? मतलब तुम 2 गोलू गवाह लेके चलते हो संग में? बहुत अच्छे। हाँ वकालत कर रहे हो उनकी। पहले मुझे तो मिल जाने दो, अभी तो मेरा ही डाउट में फंसा हुआ है। हाँ कह रहे दूध, मैंने पिछली बार भी बताई, कह रहे तू बड़ा पतला सा हो गया, मैं मोटा हो गया हूँ। मैं कैसे कि दूध दही खाता हूँ, दूध पीता हूँ, तू भी दूध पिया कर। मैं दूध से क्या हो जाएगा? बोल बुद्धि बढ़ेगी। मैं अच्छा
अगर दूध पीने से बुद्धि बढ़ रही होती तो ये सारे ही गुज्जर पायलट नहीं होते। बहुत अच्छे। तालियां भैया, ऐसे नहीं यार मत। बहुत अच्छे। नहीं तो जा एक अंग्रेज आया मुझसे बोल, देख ये बात मेरे मुंह से आपने बहुत बार सुनी है, एक बार फिर सुनो। एक अंग्रेज आया मुझसे बोला, सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुझको क्या मतलब है। कहा सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो। मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या। बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी। मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु। मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा। मैंने कहा तिरंगा। बोले आप तुम फंस गए ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफ़ेद क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का, तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है। और मैं क्या बेवकूफ़ अंग्रेज, तुझे कौन समझाए, जो डंडा है ये तेरे बाप का है क्या। लेकिन वो तो मेरे एक व्यंग पढ़ता हूं दोस्तों, इतनी देर आपने ठाके लगाई। देखिए मैं हंसता हंसाता रहता हूं, मुझसे गम की बात नहीं होती। मैं हंसता हंसाता रहता हूं, मुझसे गम की बात नहीं होती। हाँ बात मजाक की करता हूं, पर हर बात मजाक नहीं होती। अंग्रेज मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए, एक व्यंग पढ़ता हूं, कहाँ तक समझते हैं लोग मुझे बताना आप। अंग्रेज मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4.5 लाख रुपया। मैंने कहा $5000 कमाता है, फिर बोला $4000 खर्च कर देता है। मैं कहा भाई एक मजदूर $5000 कमाता है, $4000 खर्च कर देता है, काहे पे कर देता है। बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपये तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। तालियां तो अब उठाना। अंग्रेज एकदम से उचट गया, बोले व्हाट, 10,000 रुपये तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहाँ से लाता। मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। सर अभी सरदार की बात हो रही थी, मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। अभी गजेंद्र जी ने बहुत पढ़ा और मैं सरदार जी, एक तो आप इधर बैठे थे तब ठीक था, नहीं भगवान कसम मुझे झटके लग रहे हैं यार। नहीं आप कुछ नहीं समझोगे, सरदार के फेस टू फेस होने से स्पार्किंग होने का डर रहता है। हाँ अच्छा, कभी आपने सोचा जितने चुटकुले सब सरदारों पे ही पढ़े जाते हैं, कभी सोचा आपने। मैं बताता हूँ, इसके 2 कारण हैं। पहली बात तो ये कि हमारी आइडेंटिटी है। ये आके कहे कि एक आदमी था तो क्या फिगर बनेगी, लेकिन जैसे ही कहता है कि सरदार था तो एक फिगर बनती है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, मुझे अब आपकी ताली चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहाँ भोलापन और बहादुरी दोनों चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, वहाँ मस्ती अपने आप उत्पन्न हो जाती है। सर कुछ पंक्तियां कहता हूँ भाई साहब। सरदार क्या, सरदारी क्या, हम सब तो हैं भाई भाई। सरदार क्या, सरदारी क्या, हम सब तो हैं भाई भाई। सरदार सदा सर देते हैं, इससे सरदारी बनी आई। क्या उठाया है बिसरा आपने, मैं धन्य हो गया। सरदार सदा सर देते हैं, इससे सरदारी बनी आई। जिसके सर ऊपर दार नहीं वो हुआ कभी सरदार नहीं। हाँ क्या बात है। जिसके सर ऊपर दार, जिसका सर ऊपर दार कहते फांसी को, जिसका सर ऊपर दार नहीं वो हुआ कभी सरदार नहीं। सर देने से सरदारी है, सर देने को सरदारी है, और उठाना पंक्ति को, सर देने से सरदारी है, सर देने को सरदारी है। जिस सर ऊपर सरदारी है उस सर की पहली बारी है। ये देश बचाया सर देकर, ये धर्म बचाया सर देकर।
ये देश बचाया सर देकर, ये धर्म बचाया सर देकर। मर जाएंगे मिट जाएंगे, यमराजा से भिड़ जाएंगे। साहस अब समर्थन कर देना और ताकत दे देना भविष्य के लिए, इस देश की और धर्म की रक्षा के लिए। क्या कहने? मर जाएंगे मिट जाएंगे, यमराजा से भिड़ जाएंगे। साहस को नहीं चुकने देंगे, ये देश नहीं झुकने देंगे। भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों, अभी राम मंदिर की बहुत अच्छी बात हुई जी। उन्होंने भी गीत पढ़े, मेरे छोटे भाई ने भी पढ़े, बहुत अच्छा हुआ। और कहा गया, मैं आपको देखिए, मैं इतिहास का आदमी हूँ, मैं सिर्फ आपके 1 मिनट या 2 मिनट भाई भाई रे भाई श्रोता जाना नहीं चाहिए। नहीं यार, कितनी देर में मेरा नंबर, कितना अत्याचार था है, मैंने ये देख रहे। वो भी वही सहते हुए जाना चाहता। और मुझसे ज्यादा तो भाई साहब सह रहे हैं। और हाँ, एक और भी आया हुआ है सहने के लिए। तो दरअसल क्या है, मैं इतिहास का आदमी हूँ। बस 1-2 मिनट लूंगा, फिर मैं आपको थोड़ा और हंसाऊंगा और मस्ती करेंगे अपन। बिल्कुल मस्ती से विदाई लूंगा मैं आपसे। दोस्तों, हमसे अगर पूछा जाता है कि राम मंदिर पे जैसे कार सेवक गए, तो सबसे पहली जो बलिदान मिलता है वो सभी बच्चों को याद है कि कोठारी बंधुओं ने बलिदान दिया था। लेकिन ये सच्चाई है कि इस दौर में उन्होंने पहले दिया। लेकिन मैं बताता हूं इतिहास से आपको। सन 1818 यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगलिया सल्तनत दोनों मिलकर के काम कर रहे थे। सन 1818 हमारे यहाँ आपने देखा होगा निहंग होते हैं। निहंगों का एक जत्था चला बाबा फकीर सिंह के नेतृत्व में, उस ढांचे पर कब्जा करने के लिए। लड़ता गया, मरता गया, मिटता गया, और एक दिन वो ढांचा सन 1818 में अपने कब्जे में लेकर के उस पर गुरमुखी में लिख दिया, जय श्री राम। 27 आदमी को कैद हुई, 20 को आजन्म कारावास और 7 को फांसी हुई। ये मतलब लिखित है, ऐसा नहीं है कि कोई वैसे ही बातचीत में कही जा रही हो। दोस्तों, उस विवादित ढांचे के लिए सबसे पहला बलिदान देने वाले वो 7 निहंग योद्धा थे जो हंसते हंसते फांसी पर झूल गए थे। उसी संदर्भ से सिर्फ 2 पंक्तियां कहता हूं। मेरा भाई बैठा हुआ है गुरसिख, मैं प्रणाम करता हूं। लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। मैं इस नारे का विरोध करता हूं। मैं कहता हूं इसमें से सिख को निकाल देना चाहिए। ये होना चाहिए हिंदू मुस्लिम और ईसाई आपस में सब भाई भाई, क्योंकि सिख इस हिंदू परिवार का वो बड़ा बेटा है। कभी तिलक लगा के तलवार हाथ में दे दी, देश धर्म की रक्षा का भार सौंप दिया, और अब अलग समझे जा रहे हैं आप। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं दोस्तों में। कि धर्म एक जीवन पद्धति है। गुरुद्वारे मत्था टेक लो, मंदिर मत्था टेक लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। कि धर्म एक, उठाना तालियां और बताना मुझे कि मेरा मैसेज आप तक पहुंच गया। पूरी दुनिया को मैसेज देता हूं मैं आज मैं बड़े भाई हरिओम पवार जी बैठे हुए उनके समक्ष। धर्म एक जीवन पद्धति है जिस पर मानव चलते हैं। क्या बात है, क्या बात है। मैं सिख हूं और आप अपने को हिंदू कहते हैं, लेकिन सुने आप, धर्म एक जीवन पद्धति है जिस पर मानव चलते हैं। केवल धर्म बदल देने से पुरखे नहीं बदलते हैं। तो
तो जितना राम अच्छा, सरदार अकल की बात बोल रहा है और इसको कह कौन रहा है? एक जाट। भाई हद है कॉन्फिडेंस की यार, पता है मुझे, पता है। धर्म एक जीवन पद्धति है जिस पर मानव चलते हैं। केवल धर्म बदलने से पुरखे नहीं बदलते हैं। तो जितना राम सिख का पुरखा उतना ही राम तुम्हारा है। एक साथ सब मिलकर बोलो, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद। न लेते हुए, क्योंकि हमको